21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज हर कार्य क्षेत्र में महिलाएं अपनी दक्षता का लोहा मनवा रही हैं। जहां अपनी मेहनत, लगन एवं काम के प्रति ईमानदारी के चलते महिलाएं आज हर बुलंदियों के शिखर पर पहुंच रही हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक सशक्त महिला पायल पाटीदार की, जिन्होंने कठिनाई के दिनों में हार न मानते हुए सफलता के मुकाम को हासिल किया है। पायल पाटीदार शाजापुर जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर ग्राम किलोदा में निवास करती हैं और पेशे से एक इंजीनियर भी हैं, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के इंदौर में अच्छी सैलरी पर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। लेकिन कोरोना काल में उनकी यह जॉब चली गई, जिसके बाद पायल ने इंदौर में ही कपड़े की दुकान संचालित करी। लेकिन शायद किस्मत को ये रास नहीं आया और कोरोना काल के चलते लगे लॉकडाउन में पायल को व्यवसाय में हुए नुकसान से ये भी व्यवसाय ठप पड़ गया। फिर भी पायल ने हार नहीं मानी और अपने गांव किलोदा वापस आकर अपने खेत पर एक फार्म खोलकर गिर गायों का पालन शुरू किया। कार्य की शुरुआत में पायल को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पायल का व्यवसाय सफल होता गया। शुरुआत में 25 गायों से पायल का शुरू हुआ व्यवसाय अब धीरे धीरे 50 गायों तक पहुंच गया है, जिनसे मिलने वाले दूध, घी, गोबर को बेचकर पायल हर माह लाखों रुपए कमा रही हैं। पायल को अपने व्यवसाय की सफलता के लिए शुरू में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे दूध की सप्लाई शाजापुर, राजगढ़ व सारंगपुर के स्थानीय बाजार में सीधे ग्राहकों को देने पर उनको फ़ायदा होने लगा। वहीं घी के लिए ऑनलाइन विकल्प भी पायल के द्वारा अपनाया गया है, जो देश भर में कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर आने पर संबंधित व्यक्ति को सप्लाई कर दिया जाता है। वहीं पायल ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर एक गाय जरूर पालना चाहिए। शुरुआत में मेरे पास 25 गायें थी और 25 गाय और खरीदी गई हैं, जिनसे होने वाले गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है और गौमूत्र से गोअंक और कृषि दवाई बना रहे हैं। वहीं हर महीने गाय का दूध, घी, गोबर बेचकर तकरीबन 1 लाख रुपए तक की आमदनी हो रही है। आपको बता दें कि पायल एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और सरल सहज जीवन जीना पसंद करती हैं। अपनी गायों की देखरेख भी पायल खुद ही करती हैं और अब ये गायें भी पायल के परिवार की तरह हो गई हैं। पायल की सफलता को देखकर विवाच यही कहता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शाजापुर से ब्यूरो हेड दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। क्या कर रहे हैं वर्तमान में मेरा गिर गाय का फार्म है। 50 गिर गाय अभी मेरे फार्म पर उपस्थित है। इसके पूर्व में क्या करते थे? इसके पूर्व में हम लोग इंदौर में थे। इंदौर में गारमेंट्स का काम था। गारमेंट्स में काफ़ी लॉस होने के कारण मैंने ये गिर गाय का काम शुरू किया। कितना क्या मुनाफा हो रहा है? देखो, हर चीज़ मुनाफे से कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे मुनाफा तो क्या सेवा कर रहे हैं, और अगर अच्छे से इनको मतलब एक गाय एक घर को चला सकती है, तो यही है कि इनका गोबर, गौमूत्र और सारी चीज़ें उपयोग में करो तो ये अच्छे से आय का स्रोत बन सकती है। बाकी मैं हूँ कि मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। बाकी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, मेरा किसान भाइयों से एक निवेदन है कि मेरा एक उद्देश्य है कि एक परिवार एक गाय तभी संभव गौ संरक्षण। तो किसान भाइयों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने घर पर एक गाय ज़रूर पालें। कि मतलब किसान अपनी गाय को छोड़ रहे, सड़क पर छोड़ रहे हैं। तो यही संदेश देना चाहूँगी कि एक गाय कम से कम अपने घर में ज़रूर पालें, क्योंकि हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। आपको पालन करना क्या कुछ परेशानियों का सामना स्टार्टिंग में तो वर्कर्स की प्रॉब्लम रहती है। बाकी अगर उनको अच्छी तनख्वाह दो तो वर्कर भी टिक जाते हैं, कोई समस्या नहीं आती है।
और गाँव में गोबर की बहुत बड़ी समस्या है कि हर कोई गोबर नहीं करना चाहता है। बाकी एक आपने संस्कृत का श्लोक सुना होगा कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो ये गांव वालों को नहीं पता होता है कि क्या चीज़। स्टार्टिंग में हम लोगों ने गोबर किया, सारी चीज़ें हम लोगों ने किए कि जो गाय का दूध और घी होता है वो बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। देसी गाय और विदेशी गायों में अंतर बताना चाह रही हूँ कि जो देसी गाय रहती है उसका सबसे पहले ये हम्प रहता है, जो विदेशी गायों जैसे जर्सी, एचएफ उनमें नहीं रहता है। ये इसको बोलते हैं हम्प और हिंदी में बोलते हैं कुबड़, खंदोल सॉरी। और ये है गलखंबल। सेकंड चीज़ है कि विदेशी गायों में नहीं रहता है, देसी गायों में ये जो लटकता हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे से स्टार्ट है तो पीछे तक ये लटक रहा है, इसको गलखंबल बोलते हैं। इनका माथा उल्टे मटके की तरह होता है, एकदम उथला हुआ होता है और ये पीछे से फ्लैट नहीं रहती। जर्सी गाय जो रहती है फ्लैट रहती है। तो मैं किसान भाइयों को, वो लोग समझते नहीं है, वो सब गाय मतलब वो एचएफ को भी गाय बोलते हैं और देसी गाय को भी गाय बोलते हैं। तो बहुत लोग मतलब अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए कि देसी गाय और विदेशी गाय क्या होती है।